ओम शांति चेतन भाई। ओम शांति। चेतन भाई, हम आज की मुरली रिवीजन कर रहे हैं और आज है 21/12/2024। जी। और आज बाबा ने खास चेतन भाई बोला है कि सच्ची कमाई करने का पुरुषार्थ कैसे कैसे पुरुषार्थ करें, सच्ची कमाई क्या है। सच्ची कमाई आध्यात्मिक कमाई है, जी रूहानी कमाई है, जी आत्मा की कमाई है, जी दिव्य गुणों की कमाई है, जी दुआओं की कमाई है, जी दिव्य खजानों की कमाई है, जी जी रूहानी कमाई है। जी। ये सच्ची कमाई है जो सदा काल के लिए चलती है। आत्मा तो अमर है ना, जी तो अमरत्व की कमाई उसको सच्ची कमाई कहा जाता है, जी। जो हमारे सदा काल के लिए चलती है। बाबा ने आज खास चैरिटी बिगिंस एट होम की लिखा है। हाँ हाँ, चैरिटी बिगिंस एट होम का कहने का मतलब है बाबा का कि पहले स्वयं को धारण करना है जी, है ना, स्वयं की सच्ची कमाई करनी है, जी फिर दूसरों को सच्ची कमाई करानी है जी और स्वयं को तो बनाना ही है, जी उस लायक बनाना है, देवी दुनिया के में चलने लायक। लेकिन बाबा ने कहा पहले हम जिन्स को, अपने जो साथी रहते हैं, अपने परिवार वालों को, अपने मित्र संबंधियों को भी आप समान बनाना है जी, या फिर उनको सत्युग की दुनिया में जाने लायक बनाना। ये है चैरिटी बिगिंस एट होम, कि आत्मा की उन्नति हो जाए। जी। चेतन भाई, सुख अथवा चैन प्राप्त करने की विधि बाबा ने आज बताई है। सुख अथवा चैन प्राप्त करने के लिए मुख्य बात है पवित्रता। जी, कहा जाता है ना, सुख चैन माना सुख शांति की जननी पवित्रता है। जी, तो पवित्रता के बिना तो सुख शांति स्थापन हो ही नहीं सकती है। जी, पवित्रता ज्ञान का कहो, इस दुनिया को संपन्न बनाने का कहो, या ब्राह्मण जीवन का कहो, इस यज्ञ का कहो, फाउंडेशन है। जी, यदि फाउंडेशन मजबूत होगा, जी, पवित्रता हमारी मजबूत होगी, जितनी हमारी में पवित्रता है उतने हमारे में सुख और चैन ऑटोमेटिक आता जाएगा। यदि हमारे में सुख और चैन नहीं है, जी, चैन मतलब एक अंदर में एक शांति है ना, जी, मतलब अपने आप में उलझन में नहीं। जी, ये तो कई बातों में उलझन में चले जाते हैं ना, जी, इससे चैन नहीं होता है मतलब ये नहीं होती है जी, अपने में धैर्यता नहीं होती है, शांति नहीं होती है, उसको चैन नहीं होता है। इसलिए कहा जाता है चैन नहीं आ रहा है भैया, हाँ, कुछ अजीब सा लग रहा है, कुछ जी, संकल्प विकल्प चल रहे हैं। जी, जी, तो ये ना हो, क्योंकि यदि पवित्रता रहती है तो संपन्नता रहती है, पवित्रता रहती है तो दिव्य गुण स्वतः आते हैं, हमारे में शक्तियाँ भी आ जाती हैं, परमात्मा कार्य करने की क्षमता भी रहती है हमारे में। जी, प्यूरिटी ही माना इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति है। जी, दुनिया की यदि सबसे बड़ी शक्ति है तो पवित्रता है। जी, पवित्रता के बिना इस दुनिया का, सत्युग की दुनिया बनना ये संभव नहीं है। जी, क्योंकि पवित्रता ही मुख्य है, क्योंकि भगवान आकर इस हम आत्माओं को, पतित आत्माओं को पवित्र आत्मा बनाते हैं। जी। इसलिए पवित्रता ही इस ज्ञान का फाउंडेशन है, यज्ञ का फाउंडेशन है। चेतन भाई, धारणा सार में बाबा ने बोला है कि इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलना है, तो कैसे भूलेंगे उसको। इस पुरानी दुनिया को भूलने के लिए बेहद का वैराग्य चाहिए पहले। जी, हद का नहीं, बेहद का वैराग्य। जी, वैराग्य का मतलब ये है कि इस दुनिया को छोड़ना नहीं है। जी, वैराग्य का मतलब डिसइंटरेस्ट, मतलब कोई भी चीज हो रही है लेकिन इसमें इंटरेस्ट नहीं हो, प्रभाव में नहीं आए, लगाव में नहीं आए, झुकाव में नहीं आए, टकराव में नहीं आए, है ना, प्रभावित ना हो किसी भी चीज से। उसके लिए एक अभ्यास बोला बाबा ने, अभ्यास मन वैराग्य इस दुनिया से चाहिए। और वैराग्य तब आएगा जब सत्युग की दुनिया से राग होगा, परमात्मा से राग होगा, प्यार होगा, प्रेम होगा, लगाव होगा, झुकाव होगा, है ना, सत्युग की दुनिया में जाने का हमें इंटरेस्ट होगा, है ना, उसका निश्चय होगा, तब इस दुनिया से वैराग आएगा। ऐसे ही वैराग नहीं आ जाएगा। और एक बात बाबा ने आज की कि चलते फिरते उठते बैठते कि बाप को याद करना है, शांति धाम को याद करना है, सुखधाम को याद करना है, इसी में सच्ची कमाई होती है। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि हमेशा हम लोग आप किसी को बोला जाए कि भाई आपको 24 घंटा दिए जाते हैं, आप फुल फ्री हैं, आप परमात्मा को याद करो, है ना, अच्छे अच्छे संकल्प करो, मेडिटेशन करो, वो क्योंकि अभ्यास है नहीं है तो कितना समय कर सकता है। इसलिए बाबा कहते हैं
कि और कारोबार भी करना है, हमारा कर्म संन्यास तो है ही नहीं, है ना? सब कर्म करते हुए परमात्मा को याद करना है, अपने में दिव्यता धारण करना है, दिव्य गुण को अपनाना है। तो इसलिए चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, कर्तव्य करते, हर प्रकार से परमात्मा से सर्व संबंध जोड़कर, सर्व प्राप्तियों का नाता जोड़कर यदि हम उनसे याद करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी काफ़ी लंबा समय याद का अभ्यास हो जाता है। बिल्कुल सही कहा चेतन भाई। बाकी बाबा ने आज खास कहा कि स्वयं को पुण्य आत्मा बनाना है तो राजयोग की तपस्या कर, माया का सिर काटने के लिए सुदर्शन चक्र घुमाना है। हाँ हाँ हाँ, जैसे शास्त्रों में दिखाया ना सुदर्शन चक्र से जी। लेकिन इस सुदर्शन चक्र का आध्यात्मिक अर्थ है कि आपने एक तो स्व का आत्मा का दर्शन, आत्मा के जन्मों का दर्शन, है ना, सत्य की दुनिया से लेकर हम कैसे अभी तक पार्ट बजाते हैं, हमारा क्या ऊंचा पार्ट है ना, अपनी स्वमान की स्मृति, ये सुदर्शन चक्र है। तो ये जब हमारे में यदि स्मृति रहती है, सुदर्शन चक्र चलता रहता है तो प्रदर्शन नहीं होता है। तो माया का गला कहो या हमारे पास विकार आते नहीं हैं, यदि आते भी हैं तो दूर से ही भाग जाते हैं। स्वयं का दर्शन होता है तो हमारा परचिंतन नहीं चलेगा, तो स्वयं में जो हमारे में दिव्य गुण है वो ऑटोमेटिक आते रहते हैं। उसमें इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है स्वयं का दर्शन में। अभी समय ऐसा है कि भाई हमेशा दूसरों का ही चिंतन चलता रहता है, फलाना ऐसा करता है, इसका ये हो गया, परिस्थितियों का, दूसरों का, परिवार वालों का, है ना, समाज का, दुनिया का चिंतन में फलाना ऐसा है, ये है, ऐसा होता तो ऐसा होता। लेकिन दुनिया बाबा यही कहते हैं, यहाँ का मेन स्लोगन है कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। जी, हर बात में स्वयं को देखना है। यदि मुझे कुछ दुख हो रहा है या किसी सामने वाले से दुख मिल रहा है तो समझ लीजिए वो मेरा ही कारण है, मैं ही निमित्त बना हूँ किसी न किसी रूप से जी जो दुख मिल रहा है। सही है। इसलिए सुदर्शन चक्र फिराना बहुत जरूरी है। तो चेतन भाई आज बाबा ने खास बोला है वरदान में, संपन्नता द्वारा सदा संतुष्टता का अनुभव करने वाली संपत्तिवान भव। जी, इसलिए बाबा बोला कि स्वराज्य की संपत्ति है, स्वराज्य संपत्ति, स्वराज की संपत्ति है, ज्ञान गुण और शक्तियाँ। हाँ, वो खजाना है बाबा, ये हमारे दिव्य खजाने हैं, ये भी हमारी शक्ति है। हाँ हाँ, तो जब तक हमारे में यदि संपत्तिवान उसको कहा जाता है जो दिव्य गुणों से संपन्न हो, है ना, कोई इच्छा नहीं हो, पवित्रता से संपन्न हो, इच्छा मात्रम अविद्या हो, है ना, परमात्मा प्यार से संपन्न हो, अपने आप से संतुष्ट हो, संतुष्ट तभी होगा जब संपन्नता आएगी, प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति बहुत संपन्न होता है वो कहीं इधर उधर बातों में नहीं जाता है या अपेक्षा नहीं रखता है, नहीं रखता है। तो ऐसे ही यदि हम अपनी प्राप्तियों में से संपन्न में है, दिव्यता से संपन्न है, गुणों से संपन्न है आत्मा, तो उसमें संतुष्टता स्वतः ही आती है। और जब संतुष्टता आती है तो संपत्तिवान स्वतः बन जाता है। संपत्तिवान मतलब दिव्य गुणों से संपत्ति। यदि जिसमें दिव्यता है, ज्ञान की संपन्नता है, ज्ञान की गहराई है, तो ऑटोमेटिक सब चीजें स्वतः मिलती है। जी जी, तो बहुत बढ़िया चेतन भाई। आज लास्ट में बाबा ने स्लोगन में कहा है कि ज्ञान नेत्र से तीनों कालों को और तीनों लोगों को जानने वाले मास्टर नॉलेजफुल हो। जी, तो इस नेत्र से हम कितना देख सकते हैं, ज्यादा ज्यादा कितना दूर देख सकते हैं, लेकिन बाबा ने ये ज्ञान का नेत्र दिया है। जी, इस नेत्र के माध्यम से ही, जिसको तीसरा नेत्र कहा जाता है, दिव्य नेत्र कहा जाता है ना, त्रिनेत्री कहते हैं ना, है ना, आत्मा का जो नेत्र है, दिव्य बुद्धि का नेत्र है, वो जब हम ज्ञान के माध्यम से जब खुलता है तो उसके माध्यम से हम परमात्मा को जानते हैं, अपने आप को जानते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। जी, तब हमारे में संपन्नता आती है, दिव्यता आती है। जी, और हम निश्चिंतता भी रहती है, क्योंकि हमने जो व्यक्ति सब बातों को जानता है, सब राजों को जानता है, वो सदा निश्चिंत रहता है, नाराज नहीं होता है। जी जी। तो यदि हमारा तीसरा नेत्र खुला रहेगा तो हम अपने भविष्य को भी जान पाएंगे, है ना, जो परमात्मा ने हमको ज्ञान के आधार पर बताया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा खुला रहे। जी, बाबा ने तो कहा है कि भाई हमारा तीसरा नेत्र से ही हमें देखना है, इन नेत्रों से कम जी, तब बेहद का वैराग आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद चेतन भाई, थैंक यू। जी जी, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम।